डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ डिले एंड अर्लीनेस दैट इज क्रैश के बारे में बात करेंगे। अब देखेंगे जैसे मैं आपसे सीपीएम पार्ट में स्टार्टिंग से बात किया कि प्रोजेक्ट नेटवर्क कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे निकालते हैं, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे बाकी के टाइम्स को फाइंड आउट करते हैं, जैसे अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हो गया, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम हो गया, अर्लीस्ट फिनिश टाइम हो गया, लेटेस्ट फिनिश टाइम हो गया, साथ ही साथ फ्लोट्स वगैरह के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ वो इफेक्ट ऑफ डिले और इफेक्ट ऑफ अर्लीनेस ऑन एनी प्रोजेक्ट। किसी प्रोजेक्ट पे या किसी प्रोजेक्ट ड्यूरेशन पे क्या उसका इफेक्ट आने वाला है अगर आप किसी एक्टिविटी को जल्दी कर लेते हैं तब, दैट इज अर्लीनेस। या फिर अगर मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट नेटवर्क में अगर किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को अगर आप थोड़ा डिले कर देते हैं तो वैसे कंडीशन में क्या इफेक्ट आने वाला होगा उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो एकदम डिटेल से समझेंगे वन बाय वन दोनों को। तो सबसे पहले जो मैं लूंगा इफेक्ट ऑफ डिले लूंगा। सो फर्स्ट वन, सबसे पहले जो लेने वाला हूं वो लेने वाला हूं इफेक्ट ऑफ डिले। इफेक्ट ऑफ डिले ऑन प्रोजेक्ट ड्यूरेशन फॉर एनी एक्टिविटी। अगर मान लीजिए मैं किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को अगर मान लीजिए डिले करता हूं बाय एन नंबर ऑफ डेज, तो उसके कारण क्या इफेक्ट आने वाला होगा पूरे प्रोजेक्ट पे या फिर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन पे क्या इफेक्ट आने वाला होगा। राइट, जस्ट टेक एन एग्जांपल। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। छोटा सा यहाँ पे मान लीजिए ऐसे एक नेटवर्क बना लिया, सपोज करिए, सपोज हियर वी हैव नेटवर्क। अगर मैंने इस टाइप से अगर एक नेटवर्क बना लिया है, ये ऐसा आपके पास प्रोजेक्ट नेटवर्क आ गया। सो हियर वी हैव सपोज प्रोजेक्ट नेटवर्क। एकदम छोटा सा आपको ना सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए प्रोजेक्ट नेटवर्क एकदम छोटा सा ड्रॉ किया इस टाइप से। सपोज करिए एक्टिविटी ए, एक्टिविटी बी, एक्टिविटी सी, एक्टिविटी डी और एक्टिविटी ई। ऐसे 5 एक्टिविटी में यहाँ पे ले लेता हूँ। नोड नंबर 1, नोड नंबर 2, नोड नंबर 3, नोड नंबर 4 एंड नोड नंबर 5 ऐसे ले लिया। ड्यूरेशन सपोज 2 डेज, सपोज ड्यूरेशन 3 डेज, 4 डेज, हियर वी हैव ड्यूरेशन सपोज 5 डेज एंड हियर वी हैव ड्यूरेशन 6 डेज, ऐसा ले लेता हूँ। उसके हिसाब से अगर नॉर्मली जहाँ तक अभी तक मैं आपको पढ़ाया हूँ उसके बेसिस पर अगर मैं डिस्कस करूँ और डिस्कस करूँगा व्हाट इज द क्रिटिकल पाथ इन द नेटवर्क। नेटवर्क में क्रिटिकल पाथ कौन सा होगा, तो आप देख सकते हैं क्रिटिकल पाथ लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द नेटवर्क होता है। दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका ए वाला नेटवर्क हो जाएगा, दैट इज 1 से लेके 2 तक, फिर हो जाएगा आपका 2 से लेके 4 तक, फिर हो जाएगा आपका 4 से लेके 5 तक हो जाएगा। तो देखेंगे 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 5 जो है ये आपका हो जाएगा क्रिटिकल पाथ बन जाएगा, दैट इज क्रिटिकल पाथ। तो अगर मेरे से पूछेगा व्हाट इज क्रिटिकल पाथ, तो कोई मेरे से पूछता है सीपी, सीपी मतलब क्रिटिकल पाथ क्या होगा, तो क्रिटिकल पाथ क्या बोलूँगा 1 से 2, फिर 2 से हो जाएगा 4, फिर 4 से हो जाएगा 5। या फिर क्रिटिकल पाथ को ऐसे ही बोला जा सकता है ए से डी और डी से ई भी बोला जा सकता है। तो ऐसे इस तरीके से क्रिटिकल पाथ बोला जा सकता है, राइट, आइदर इन फॉर्म ऑफ नोड्स और इन फॉर्म ऑफ एक्टिविटी, इस तरीके से बोलेंगे। तो क्रिटिकल पाथ को मैं डबल लाइन एरो से बना दिया हूँ, तो ये आपका क्रिटिकल पाथ बन गया 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 5 बन गया। सो नंबर ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटीज़ के बारे में अगर आपसे बात करूँगा, आप देखेंगे यहाँ पे तो आपका ना ए वाला क्रिटिकल एक्टिविटी है, डी वाला आपका क्रिटिकल एक्टिविटी है और ई वाला आपका क्रिटिकल एक्टिविटी है, लेकिन बाकी का जो 2 बच गया है, दैट मीन्स आपका जो बी वाला बच गया है और जो सी वाला बच गया है वो दोनों कैसे बताइए, नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी है जो कि क्रिटिकल नहीं है। अब देखिए मैं एकदम क्लियरली आपको डिफाइन कर चुका था व्हाट डू मीन बाय क्रिटिकल एज वेल एज व्हाट डू मीन बाय नॉन क्रिटिकल। क्रिटिकल एक्टिविटी वो एक्टिविटी होता है जिसके पास रिलैक्सेशन या डिले प्रोवाइडेड नहीं होता है। और नॉन क्रिटिकल की बात करूंगा, जैसे बी और सी यहाँ पे नॉन क्रिटिकल है, तो वो ऐसे एक्टिविटी होती है जिसके पास रिलैक्सेशन या फिर डिले प्रोवाइडेड होता है। ठीक है, तो अब देखिए मैं क्रिटिकल के बारे में बात कर लिया, नॉन क्रिटिकल के बारे में बात कर लिया हूँ, तो वैसे कंडीशन में बात करने वाला हूँ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिले। डिले का क्या इफेक्ट होगा। अब डिले करना है, किसको डिले करना है, एक पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को, पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर क्या असर आने वाला है, क्या इफेक्ट आने वाला है, पूरे प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन पे क्या इफेक्ट आने वाला है, उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन किसको डिले करूंगा, किसी एक एक्टिविटी को डिले करूंगा। तब मान लीजिए यहाँ पे 5 एक्टिविटीज है, 1 2 3 4 5 एक्टिविटीज है, ए बी सी डी ई। इन 5 एक्टिविटीज में अगर मान लीजिए मैं किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को, अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को अगर डिले करता हूं, किसी एक एक्टिविटी के बारे में बात करूंगा, अगर मैं किसी एक एक्टिविटी को अगर डिले करता हूं बाय एन नंबर ऑफ डेज, एन कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 1 कुछ भी हो सकता है। अगर मैं एन नंबर ऑफ डेज से अगर डिले करता हूं, देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन पे क्या असर पड़ने वाला है, क्या इफेक्ट होने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। और इफेक्ट भी 2 टाइप्स का होगा। इफेक्ट क्या होगा, अगर मान लीजिए मैं किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को डिले करता हूं, जैसे मान लीजिए जो 2 दिन में होने वाला है उसको अगर मान लीजिए अगर मैं 2 दिन और डिले कर दूं, अगर उसको मैं 4 दिन में अगर करूं, तो उसका क्या प्रोजेक्ट पे क्या इफेक्ट आने वाला है, यानी क्या आपका प्रोजेक्ट जल्दी हो जाएगा या फिर आपका जो प्रोजेक्ट है वो डिले हो जाएगा। और अगर जल्दी हो जाएगा तो कितने दिन जल्दी हो जाएगा, और अगर डिले होगा तो कितना डिले हो जाएगा। इन सारे चीज़ों के बारे में 1 बाय 1 आपसे बात करूंगा। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये एग्जांपल ले लिया यहाँ पे। अब इसमें अगर मान लीजिए मैं पीडी की बात करता हूँ, व्हाट इज प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, तो आप देखेंगे जनरली आप ऐसे लिखते हैं लॉन्गेस्ट पाथ होता है। अगर मुझसे पूछेगा व्हाट इज द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, देखिए सीपी मतलब होता है क्रिटिकल पाथ,
क्रिटिकल पाथ को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग सीपी बोलते हैं, और जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है दैट मीन्स द नंबर ऑफ डेज इन विच द प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीटेड, ऐसा कितना नंबर ऑफ डेज है, दैट मीन्स हाउ मेनी डेज वी कैन कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बोलते हैं, और द कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये आपका कितना आने वाला, हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज, कितना डेज आ जाएगा देखते हैं यहाँ पे, हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज। सो पीडी विल बी देखेंगे 2 + 5 दैट इज 7, 7 + 6 आपका 13 आ जाएगा, दैट इज 13 डेज। तो आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो आ गया वो आ गया 13 डेज आ गया। और वैसे मैंने आपको सिखाया था कि आप कैसे कैसे निकाल सकते हैं प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। तो पहले तरीका है कि जो लॉन्गेस्ट पाथ है उसका लेंथ निकाल लीजिए, या फिर जो क्रिटिकल पाथ है उसका लेंथ निकाल लीजिए, वो आपको बताएगा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, दैट मीन्स द नंबर ऑफ डेज इन विच यू कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट। 2 + 5 + 6 कितना आ गया, 13 आ गया। या फिर एक और तरीका मैं आपको बताया था, आप सबसे लास्ट वाले नोड पे, अगर आप सबसे लास्ट वाले नोड पे अगर ई का वैल्यू अगर देखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, आप सभी नोड पे ना ई का वैल्यू लिखिए, जो मैं आपको बताया था फॉरवर्ड पास मेथड, फॉरवर्ड पास मेथड के हिसाब से सभी नोड्स पे अगर आप ई का वैल्यू अगर लिखते हैं तो लास्ट वाले नोड पे ऑटोमेटिक आपको ई का वैल्यू मिलेगा 30 मिलेगा, और इसी 30 को आप बोलते हो दिस इज द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। ठीक है, ये मिल गया आपको, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन मिल गया। अब मैं बात करता हूँ किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को अगर आप डिले करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट आने वाला है पूरे प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन के ऊपर, यानी पीडी पे क्या इफेक्ट आने वाला है। तो ई लिखो या फिर पीडी लिखो, बात बराबर है। सो व्हाट इज द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, तो आपका जो प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है पीडी इज इक्वल टू 13 डेज, ये आ रहा है आपके पास 13 डेज आ जा रहा है, बिकॉज हियर वी हैव 2 डेज, ये आ गया आपके पास 2 डेज आ गया, यहाँ पे 3 डेज 4 डेज 5 डेज एज वेल एज 6 डेज यहाँ पे। लेकिन अब इसमें 2 चीज़ होगा, पहला कि आप किसको डिले कर रहे हो, क्या आप किसी भी एक क्रिटिकल एक्टिविटी को डिले कर रहे हो, या दूसरा या आप किसी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी को डिले कर रहे हो। तो 1 बाय 1 दोनों के बारे में बात करूंगा। डिले करना है मुझे, लेकिन 2 टाइप की एक्टिविटी है मेरे पास। नेटवर्क में जनरली 2 टाइप की एक्टिविटी आपके पास होता है, कुछ एक्टिविटी ऐसे होते हैं जो क्रिटिकल होते हैं, कुछ एक्टिविटी ऐसे होते हैं जो नॉन क्रिटिकल होते हैं। तो मैं दोनों के बारे में बात करूंगा 1 बाय 1। तो सबसे पहले मैं डिले के बारे में बात करूंगा क्रिटिकल का, उसके बाद में बात करूंगा डिले का, नॉन क्रिटिकल के डिले के बारे में बात करूंगा। जब डिले कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर मैं अर्लीनेस को स्टार्ट करूंगा। अभी मैं अर्लीनेस के बारे में कुछ भी बातचीत नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, सबसे देखता हूँ इफेक्ट ऑफ डिले, राइट, इफेक्ट ऑफ डिले फॉर क्रिटिकल एक्टिविटी, इफेक्ट ऑफ डिले फॉर क्रिटिकल एक्टिविटी, फॉर क्रिटिकल एक्टिविटी। अगर आप मान लीजिए क्रिटिकल एक्टिविटी को अगर आप डिले करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है उसके बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। सपोज करिए आपका क्रिटिकल एक्टिविटी है, अगर इस क्रिटिकल एक्टिविटी को मैं डिले करूँ, सपोज करो जो 5 डेज में होने वाला है उसको आप 5 दिन में मत करिए, 5 के बदले आप उसको करिए 6 दिन में करिए, ठीक। 5 डेज में हो रहा था लेकिन आप चाहते हैं उसको 1 डे डिले कर देता हूँ। अब टोटल उसका 5 डेज में आपको काम करना था, लेकिन उस एक्टिविटी को आप 5 डेज में नहीं कर रहे, उसको आप अगर 6 डेज में करेंगे, नो व्हाट इज द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, कितना आएगा देखिए, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना आ जाएगा। जो आपका 13 डेज में काम होने वाला था, अब टोटल प्रोजेक्ट कितने दिन में कंप्लीट होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो 2 + 6 हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6, तो ये आ जाएगा आपके पास 14 डेज आ जाएगा। सो टोटल आ जाएगा आपका 14 डेज, जो कि पहले आपका 13 डेज में हो रहा था। 1 डे डिले हो गया, यानी आपने अगर क्रिटिकल एक्टिविटी को 1 डे डिले किया तो प्रोजेक्ट भी आपका 1 डे क्या हो गया बताना, डिले हो गया। मान लीजिए आपको 6 डेज में नहीं करना है, आप उसको अगर 7 डेज में अगर करते हैं, अगर ये 1 डे और डिले कर देते हैं 7 डेज में करेंगे तो 2 + 7 + 6 जो हो जाएगा वो आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा अब 15 डेज आ जाएगा। 1 दिन और डिले हो गया। अगर 1 दिन और आप डिले किए, जो 5 था उसको पहले 6 में कर रहे थे फिर 7 में कर, अगर मान लीजिए 8 डेज में अगर आप करते हैं, 1 दिन और डिले कर देते हैं मान लीजिए, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा होता है ना, ये हो जाएगा आपके पास 16 डेज हो जाएगा, ऐसा आप देख पाएंगे। यानी आप कुल मिला के देखेंगे कि अगर आपने क्रिटिकल एक्टिविटी को 1 दिन से डिले किया तो यहाँ भी 1 दिन से डिले हुआ, अगर आपने 2 दिन से डिले किया तो यहाँ भी 2 दिन से डिले हुआ, अगर आपने 3 दिन से डिले किया तो यहाँ भी 3 डिले हुआ। भाई व्हाट इज 3 डेज डिले, आप देखेंगे जो एक्टिविटी 5 दिन में होना चाहिए था उसको आपने 8 दिन में किया। सो व्हाट इज द डिफरेंस, 8 - 5 दैट इज इक्वल टू 3 डेज, 3 दिन से आपने डिले किया, तो प्रोजेक्ट भी जो है 3 दिन से डिले हो गया। आप देखेंगे पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है 3 दिन डिले हो गया, दैट इज 16 - 13 दैट इज इक्वल टू 3। तो आप देखेंगे अगर 1 डे से डिले करते हैं किसी क्रिटिकल एक्टिविटी को तो आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है 1 डे डिले हो जाएगा। अगर आप 2 डे से डिले करते हैं तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है 2 डे से डिले हो जाएगा, और अगर आप 3 डे से डिले करेंगे तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आपका 3 डे से डिले हो जाएगा। और 4 डे से करेंगे तो 4 डे से, 5 डे से डिले करेंगे तो 5 डे से। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये आप जितना भी डिले किसी भी क्रिटिकल एक्टिविटी पे करेंगे वो पूरा का पूरा डिले कहाँ पे आ जाएगा बताना, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन पे आ जाएगा। सपोज अगर मैं बोलूँगा कि किसी प्रोजेक्ट को, किसी क्रिटिकल एक्टिविटी को, सपोज मैं ऐसे बोलता हूँ कि किसी क्रिटिकल एक्टिविटी को सपोज करिए कि आप उसको डिले कर रहे हैं सपोज बाई 10 डेज, 10 दिन से आप डिले कर रहे हैं उसको,
तो पूरा प्रोजेक्ट कितने दिन डिले हो जाएगा, तो वो भी 10 दिन डिले हो जाएगा। जो होना चाहिए 13 डेज में, अब वो कितना होगा बताना, 23 डेज में हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं आपसे बात कर सकता हूँ, और कोई ज़रूरी नहीं है, राइट, ये कोई जरूरी नहीं कि किसी एक की बात करूं। अगर सीरीज में लगा हुआ है, इसको अगर एक दिन से डिले करूं और इसको भी अगर एक दिन से डिले करूं, तो एक और एक दोनों मिलकर 2 हो जाएगा। तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आपका कितना होने लगेगा बताना, 2 दिन से आपका डिले होने लगेगा। लेकिन फिलहाल मैं किसी एक के बारे में बात कर रहा हूँ, सीरीज के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो सीरीज में जो लगा हुआ आपका क्रिटिकल एक्टिविटी, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। फिलहाल मैं किसी एक क्रिटिकल एक्टिविटी के बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर आप किसी एक क्रिटिकल एक्टिविटी को अगर आप डिले करते हैं बाई n नंबर ऑफ डेज, तो जितने दिन से उस क्रिटिकल एक्टिविटी को आप डिले करेंगे उतना ही डिले आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा बाई सेम नंबर ऑफ डेज। इसलिए मैं स्टेटमेंट ऐसे लिखूंगा, इफ वी डिले, राइट, इफ एनी क्रिटिकल एक्टिविटी right, any critical activity is delay by n number of days, n कुछ भी हो सकता है ना, 2, 4, 5, 10 कुछ भी हो सकता है, by n number of days, then project will be delay by n number of days। इसको आप हमेशा ध्यान देंगे, ये आपके लिए नोट पॉइंट बन गया। सो राइट ए नोट पॉइंट, ये आपके लिए नोट पॉइंट बन जाएगा। प्लीज रिमेंबर दिस नोट पॉइंट, याद रखेंगे इस नोट पॉइंट को गेट एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। थोड़ी देर के बाद मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा इसके बेसिस पे, ठीक है। अब देखिए, ये तो हुआ कि अगर आप इफेक्ट ऑफ, ये हो गया पहला, हो गया आपके पास इफेक्ट ऑफ डिले फॉर क्रिटिकल एक्टिविटी। अब बात करता हूँ दूसरा, सेकंड जो होगा वो हो जाएगा आपका इफेक्ट ऑफ डिले। सेकंड वन इज इफेक्ट ऑफ डिले for non-critical activity, non-critical activity के बारे में बात करेंगे कैसा होगा। अगर मान लीजिए आप सेम डिले, जैसे फिलहाल मैं अभी आपको एक्सप्लेन करते हुए, समझाते हुए आपसे मैं बात किया कि अगर आप किसी क्रिटिकल एक्टिविटी पे अगर डिले करते हैं तो पूरे प्रोजेक्ट पे या फिर उस प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन पे क्या इफेक्ट आने वाला, उसके बारे में बात किया। और ये आपको बताया, आप जितना डिले करेंगे किसी एक्टिविटी पे यानी क्रिटिकल एक्टिविटी पे, उतना ही सेम टू सेम उतना ही डिले हो जाएगा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में। अब मैं आपसे ना क्रिटिकल के बारे में बात नहीं करूंगा, अब जो मैं बात करूंगा सेकंड में, वो बात करूंगा फॉर नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी। यानी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी को अगर आप डिले करते हैं तो आपका प्रोजेक्ट क्या डिले होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो कितने दिन से होगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो एक काम करता हूँ, जो पुराना एग्जाम्पल दिया था उसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। पुराना एग्जाम्पल जो दिया था, मैं एग्जाम्पल देखिए उसके बेसिस पे क्या करता हूँ, देखेंगे, राइट। एग्जाम्पल देता हूँ, उसके बेसिस पे क्या करता हूँ, कंक्लूजन यानी स्टेटमेंट आपको लिख के दिया, स्टेटमेंट को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से अगर मान लीजिए मैं पूरा यहाँ से हटा देता हूँ, ये 13, 14 और 15 डेज जो भी था इसको हटा दिया यहाँ पे, ऐसा नॉर्मली ऐसा हो गया। फिर से आपको देखिए, ये आपको बन गया प्रोजेक्ट नेटवर्क बन गया, 2 डेज, 5 डेज, 6 डेज, टोटल 13 डेज का आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन आ गया। यानी 13 डेज में ये प्रोजेक्ट फिलहाल आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। 13 डेज लगेगा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। अब अगर मैं बात करता हूँ कि नॉन क्रिटिकल को डिले करते हैं, चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं नॉन क्रिटिकल डिले करना। अब देखेंगे ये वाला 4 डेज है, मान लीजिए नॉन क्रिटिकल है और ये 4 डेज में हो रहा है, तो ये सी वाला एक्टिविटी 4 डेज में आपके पास हो रहा है। अब इसको आप 4 डेज में मत करिए। अगर मान लीजिए आप डिले कर देते हैं, अगर आप इसको 5 डेज में कर देते हैं, अगर आप इसको 5 डेज में कर देंगे तो क्या इफेक्ट आने वाला है, राइट, उसके बारे में बात। अच्छा, एक चीज़ और पहले वाले पॉइंट में नोट करना चाहूँगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब आप डिले कर रहे थे क्रिटिकल एक्टिविटी को, तो वैसे में आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन तो बढ़ ही रहा था, लेकिन जो पहले से जो क्रिटिकल पाथ बना हुआ था ना, वही क्रिटिकल पाथ बाद में भी क्रिटिकल रहेगा। ऐसा नहीं कि कोई और पाथ क्रिटिकल हो जाएगा या फिर कोई और पाथ लॉन्गेस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो लॉन्गेस्ट पाथ था ना वो और लंबा होते जा रहा है। जैसे जो लॉन्गेस्ट पाथ है उसका लेंथ कितना, देखिए 2 + 5 + 6 13 है, लेकिन जो सेकंड लॉन्गेस्ट पाथ है उसका 2 + 3 5 5 + 4 कितना 9 है। तो 9 तो लॉन्गेस्ट नहीं हो सकता, 13 लॉन्गेस्ट था आपके पास। तो आप ऐसा देख सकते हैं, राइट। आप इस टाइप से अगर देखेंगे तो आपका जो लॉन्गेस्ट पाथ था ना वो और ज़्यादा लॉन्गेस्ट होते जा रहा है, और लॉन्गेस्ट पाथ को ही क्रिटिकल पाथ बोला जाता है। तो अगर आप ना क्रिटिकल एक्टिविटी को डिले करेंगे ना, ठीक है, आपका जो प्रोजेक्ट है n नंबर डेज से डिले तो हो रहा है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। लेकिन अगर मैं क्रिटिकल पाथ के बारे में अगर बात करूं तो क्रिटिकल पाथ वही रह जाएगा, क्रिटिकल पाथ चेंज नहीं होगा। इसलिए लिख रहा हूँ एंड क्रिटिकल पाथ रिमेन्स सेम, एंड क्रिटिकल पाथ, एंड शॉर्ट में लिख रहा हूँ CP, एंड CP विल रिमेन सेम, एंड CP विल रिमेन सेम, CP विल रिमेन सेम।
आपका क्रिटिकल पाथ वही रह जाएगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब इस वाले में बात कर लेते। देखिए इस वाले में कैसे बात करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको जो 4 डेज में होना था एक्टिविटी सी जो कि नॉन क्रिटिकल है, उसको अगर मान लीजिए 4 डेज में आपने नहीं किया, आपने मान लीजिए उसको कितने दिन में किया बताना, 5 डेज में किया। वैसे कंडीशन में मैं आपसे पूछता हूँ क्या ई का वैल्यू क्या चेंज हो जाएगा, क्या नहीं होगा चेंज, बिकॉज अब सभी नोड पे अगर ई का वैल्यू लिख के देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया है अभी भी ई रहेगा, 13 रहेगा। इसका मतलब अभी भी जो लॉन्गेस्ट पाथ है वो कौन सा है, चेक करके देखिए। ये आपका 2 है, ये 5 है, कितना हुआ बताइए, 2 + 5 7, 7 + 6 कितना हुआ, 13 हुआ। यानी यही अभी भी लॉन्गेस्ट पाथ है, बिकॉज दूसरी बात को लेंथ को चेक करेंगे कितना आएगा। देखिए 2 + 3 5, 5 + 5 कितना हुआ, 10 ही हुआ ना। यहाँ आपके पास 10 हुआ और यहाँ आपके पास कितना हो गया बताइए, 13 हो गया। सो 13 इज द लॉन्गेस्ट वन, तो नहीं होने वाला। इसका मतलब आप अगर 5 डेज में करेंगे ना, 5 डेज में करेंगे उसके बाद भी रहेगा 13 पे रह जाएगा, चेंज नहीं होगा। अगर आप उसको 6 डेज में कर लेते, एक दिन और डिले कर लेते हैं, एक दिन और डिले कर लेंगे, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा देखिए, तो ये हो जाएगा 2 + 3 5, 5 + 6 कितना 11 ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो दूसरा वाला है वही आपका लॉन्गेस्ट रहेगा और 13 वाला ही आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन रहेगा, तो अभी भी ये 13 रहेगा। ठीक है, आप उसको और डिले कर लेते हैं, 6 को अगर आप 7 कर लेते हैं, 7 डेज अगर आप डिले कर लेते हैं, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 + 3 कितना हो जाएगा बताइए आपके पास, 2 + 3 हो जा रहा है आपके पास कितना 5 हो जा रहा है, एंड 5 + 7 कितना हो जा रहा है देखिए, राइट, तो 12 हो जाएगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा वाला तो लॉन्गेस्ट है, वही लॉन्गेस्ट रहेगा, वही क्रिटिकल पाथ रहेगा, और आपका जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास, राइट, 13 रह जाएगा। अब अगली बार बात करता हूँ, अगर अगली बार बात करता हूँ कि आप देखेंगे अगर सपोज करिए ये आप इसको 8 डेज अगर डिले कर दिए, 8 डेज अगर आप इसको डिले कर दिए, तो 2 + 5 कितना हो जाएगा बताइए, 2 + 3 हो जाएगा 5, 5 + 8 कितना हो जाएगा 13, तो अभी भी कितना रह जाएगा ये 13 हो जाएगा, ये अभी भी 13 हो गया। लेकिन एक चेंज आपको देखने को मिला, क्या चेंज देखने को मिला बताइए, प्रोजेक्ट का जो ड्यूरेशन है वो तो अभी भी चेंज नहीं हुआ, आप 8 डेज से डिले किए, लेकिन एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, अब दोनों लेंथ जो है, दोनों पाथ जो है वो क्रिटिकल बन गया। तो पहला वाला पाथ जो था वो लॉन्गेस्ट पाथ था, दूसरा वाला पाथ जो था वो सेकंड लॉन्गेस्ट पाथ था। अब सेकंड लॉन्गेस्ट वाला पाथ जो है, आप देखेंगे जो सेकंड लॉन्गेस्ट वाला जो पाथ है ना, वो आपका क्या बन जा रहा है बताइए, क्योंकि मैं ना डिले की बात करूँगा तो सेकंड लॉन्गेस्ट वाले पाथ के बारे में बात करूँगा। तो आपका जो उस पाथ से सेकंड लॉन्गेस्ट वाला पाथ है मान लीजिए, तो सेकंड लॉन्गेस्ट वाला पाथ जो है ना, अब वो क्या बन जा रहा है आपका, वो भी अब क्रिटिकल बन जा रहा है। तो अब देखेंगे इसमें डबल लाइन अगर खींच देता हूँ यहाँ से, ये भी अब क्रिटिकल बन गया, ये भी अब क्रिटिकल बन गया, बिकॉज इसका नीचे वाले पाथ का जो पहले से क्रिटिकल था, ये नया वाला पाथ भी अब क्या बन गया, क्रिटिकल बन गया। बिकॉज जिसको 4 डेज में करना था उसको अगर आप 8 डेज में करेंगे, तो आप देख सकते हैं 2 + 3 5, 5 + 8 कितना आएगा 13 आ जाएगा, और नीचे से भी यहाँ से देखिए 13 आ रहा है, दोनों 13 आ रहा है, दोनों लॉन्गेस्ट बन जाएगा। और आपको पता है कि जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है उसी को बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल पाथ बोलते हैं। तो ये बन गया आपका क्रिटिकल पाथ बन गया, तो इस तरीके से हो गया। तो सबसे पहला जो नोट पॉइंट मैं आपको यहाँ देना चाहूँगा, सबसे पहला नोट करने पाऊंगा, इफ़ वी डिले, राइट, इफ़ वी डिले एनी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी, एनी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी, इफ़ वी डिले एनी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी, right, by n number of days, by n number of days, by n number of days, अगर आप n number of days से मान लीजिए अगर आप डिले करते हैं किसी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी को, तो 3 अलग अलग पॉसिबिलिटी आएगा। क्या वो n नंबर ऑफ डेज कितना है, कि ज़्यादा है कम है कितना, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे मान लेट मान लेता हूँ, लेट सपोज लेट d इज द डिफरेंस बिटवीन, d इज द पाथ लेंथ डिफरेंस of that path and longest path, उस पाथ में और लॉन्गेस्ट पाथ में पाथ डिफरेंस कितना है उसको बोलेंगे हम लोग डी बोलेंगे। फॉर एग्जांपल इस वाले नेटवर्क के हिसाब से अगर आप देखेंगे, तो इस वाले नेटवर्क के हिसाब से अगर मैं पूछूंगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, जहां ये बताता मुझे कि जिस पाथ पे आप डिले कर रहे हैं, जिस नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी को आप डिले कर रहे हैं, उस वाले पाथ का क्या लेंथ है पहला। दूसरा अगर आप बात करेंगे कि वो तो वैसा हो गया, उस पाथ का क्या लेंथ है, और दूसरा आप ऐसा बोलेंगे जो ऑलरेडी पहले से क्रिटिकल पाथ जो है उन दोनों के पाथ में कितना डिफरेंस है, या कई बार ऐसे ही बोला जाता है पाथ लेंथ डिफरेंस ऑफ दैट पाथ, या फिर उसको बोला जा सकता है सेकंड लॉन्गेस्ट पाथ ही बोला जा सकता है, और इट इज ऑल्सो नोन एज सेकंड लॉन्गेस्ट पाथ, सेकंड लॉन्गेस्ट पाथ भी इसको बोला जा सकता है। यानी जो पहले से आपका जो लॉन्गेस्ट पाथ था, यानी जो क्रिटिकल पाथ था, उसमें और सेकंड लॉन्गेस्ट पाथ में कितने दिन का डिफरेंस है, इसको ना डी से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इस वाले एग्जाम्पल के हिसाब से, इस वाले एग्जाम्पल जो एग्जाम्पल लिया हूँ, राइट हियर एज पर दिस एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के हिसाब से डी का वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा,
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, अब डी देखें कितना हो जाएगा, पहला वाला जो पाथ था वो कितने दिन का था, देखिए 2 + 3 5, 5 + 4 कितना था 9 था, और नीचे वाला 2 + 5 7, 7 + 6 13, 9 और 13 का डिफरेंस कितना आ रहा था, 4 डेज आ रहा था, यानी दोनों में जो डिफरेंस था वो 4 डेज का था, दोनों में डिफरेंस जो था 4 डेज का था। तो देखिए 4 डेज से पहले तक क्या हुआ, फर्स्ट कंडीशन लूंगा और सेकंड कंडीशन 4 डेज डी था। तो आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करिए ना, अगर आप जब 1 डे से आप डिले किए, जब आप 1 डे से डिले किए तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वही 13 रह गया। जब 2 डे से डिले किए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, वो भी 13 रह गया। 3 डे से डिले किए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, 13 रह गया। इसका मतलब आप जो नंबर ऑफ डिले कर रहे हैं, जिसको आप n बोलते हैं, बिकॉज n इज द नंबर ऑफ डेज डिले, तो अगर आप 3 दिन से डिले कर रहे हैं, 2 दिन से डिले कर रहे हैं या 1 दिन से डिले कर रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ना तो प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन पे कोई फर्क पड़ रहा है, इफेक्ट आ रहा है, ना तो क्रिटिकल पाथ फर्क पड़ रहा है। क्रिटिकल पाथ भी जो था वही आपका क्रिटिकल पाथ या फिर लॉन्गेस्ट पाथ हो जाएगा। दैट मीन्स पहला कंडीशन ऐसा होगा, इफ n इज लेस देन, पहला कंडीशन होगा इफ n इज लेस देन d। अगर आपका n जो नंबर ऑफ डेज डिले जो आप कर रहे हो वो अगर d से मान लीजिए अगर छोटा होता है, कम होता है, लेस होता है, वैसे कंडीशन में क्या होगा, सो राइट, नो इफेक्ट ऑन क्रिटिकल पाथ एंड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, नो इफेक्ट ऑन क्रिटिकल पाथ एंड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, यानी क्रिटिकल पाथ भी वही रहेगा, सेम रहेगा, और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन भी वही रहेगा, सेम रहेगा, दोनों में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला है। जो पहले आपका जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन था वही रह जाएगा, जो पहले आपका क्रिटिकल पाथ था वही रह जाएगा। देयर विल बी नो चेंज इन एनी वन, किसी में भी कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। नाउ सेकंड, दूसरा कंडीशन क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। बिकॉज आपका n क्या है, व्हाट इज n, n इज द नंबर ऑफ डिले। नंबर ऑफ डिले तो कोई फिक्स नहीं है ना, आप कितना डिले करेंगे, राइट। हो सकता है वो d से कम कर रहे हो सकता है d के बराबर कर रहे हो सकता है d से ज़्यादा आप डिले कर रहे हो। तो सेकंड हो जाएगा इफ n इज इक्वल टू d, इफ नंबर ऑफ डिले इज इक्वल टू d, d के इक्वल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल हो जाएगा, मान लीजिए अगर आप 8 डे से डिले कर रहे हैं, 4 डे से डिले कर रहे हैं, राइट। अगर 4 दिन के काम को 8 दिन में कर रहे हैं, इसका मतलब कितना डिले कर रहे हैं, 4 दिन का डिले कर रहे हैं ना, 4 डेज आप डिले कर रहे हैं। तो अगर आप 4 डेज अगर डिले करते हो तो आपको एक चीज़ देखने मिलेगा कि अभी भी प्रोजेक्ट ड्यूरेशन तो उतना ही है, लेकिन आपका जो चेंजेस आया वो कहाँ पे चेंजेस आ गए, देखिए आपका जो लॉन्गेस्ट पाथ था वो तो लॉन्गेस्ट पाथ था ही, लेकिन एक और आपका क्रिटिकल पाथ आ गया। सो देयर विल बी राइट 2 क्रिटिकल पाथ। तो एक क्रिटिकल पाथ तो था ही, एक और पैरेलल क्रिटिकल पाथ आपके पास आ जाएगा। इसका मतलब ऐसे हो सकते हैं, राइट, पीडी विल रिमेन सेम। ऐसे कंडीशन में आपका जो प्रोजेक्ट का जो ड्यूरेशन है, पीडी विल रिमेन सेम, पीडी आपका हो जाएगा सेम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं क्रिटिकल पाथ के बारे में बात करूंगा, सो बट वन मोर क्रिटिकल पाथ विल एग्जिस्ट, वन मोर क्रिटिकल पाथ will exist in parallel, right? One more critical path will exist in parallel with old one, will exist in parallel with old critical path, जो आपका जो ओल्ड क्रिटिकल पाथ, जो पुराना क्रिटिकल पाथ था, उसके पैरेलल में एक और क्रिटिकल पाथ आ जाएगा। यानी आपके पास कितने क्रिटिकल पाथ हो जाएंगे वैसे कंडीशन में, 2 क्रिटिकल पाथ हो जाएंगे, और नेटवर्क में टोटल 2 क्रिटिकल पाथ हो जाएंगे, और दोनों कैसे हो जाएंगे आपके लिए, पैरेलल क्रिटिकल पाथ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ इफ n इज इक्वल टू d। अब मैं बात करूंगा उससे भी ज़्यादा अगर डिले होता है, थर्ड कंडीशन बारे में बात करूंगा। मान लीजिए आपका डिले जो है उससे भी अगर ज़्यादा हो, d से ज़्यादा हो आपका डिले, दैट मीन्स इफ n इज ग्रेटर देन d, आपका डिले जो है ना वो d से ज़्यादा है, नाउ व्हाट इज d, ध्यान दीजिएगा d के बारे में क्या बोल रहा हूँ, क्या है d, d क्या है उसके बारे में बात करूंगा। तो आप देख सकते हैं d जो है ना वो पाथ लेंथ डिफरेंस है, राइट, सेकंड लॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट का पाथ लेंथ डिफरेंस, या फिर जिस पाथ में आप डिले कर रहे हैं उस पाथ का सेकंड लॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट पाथ का डिफरेंस जो है वो d है। ठीक है, अब देखिए थर्ड, तो आप मान लीजिए आप और डिले करेंगे, मान लीजिए आप डिले करते हैं और 5 दिन से डिले करते हैं, बिकॉज यहाँ पे d का वैल्यू 4 है। इस वाले एग्जाम्पल के हिसाब से, इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो d का वैल्यू 4 दिया हुआ है। अब मान लीजिए आप डिले करेंगे, और अगर आप 9 डेज में काम किया सपोज करिए, तो डिले कितना हो गया, 9 माइनस कितना 4, 9 माइनस 4 कितना 5, यानी n का वैल्यू कितना हो गया, 5 दिन से आपने डिले कर दिया, और d का वैल्यू कितना था आपका 4 था, क्योंकि इनिशियली ये 13 का था और इनिशियली ऊपर वाला पाथ कितना था बताना, 9 का था, तो दोनों में इनिशियली कितना डिफरेंस था बताना, 4 डेज का डिफरेंस था। लेकिन अगर मान लीजिए उसको अगर आप 5 डेज से अगर डिले करेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा, देखिए आप अगर इसको 9 लिख देंगे कितना हो जाएगा, 2 + 3 5,
5 + 9 जो है ये आ जाएगा आपके पास 14 हो जाएगा। तो अब ये चेंज हो गया 14 हो जाएगा। तो अब देखिए 14 हो गया। कितना डिले हो गया बताना? आपने तो 5 दिन से डिले किया, लेकिन यहाँ पे 1 डे खाली डिले आया। जो 13 डेज में हो रहा था अब वो 14 डेज में हो रहा है, यानी सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन का डिले हो रहा है। लेकिन आपने तो कितना डिले किया था बताना? 5 डेज डिले किया था। इसका मतलब 5 डेज मतलब क्या? 5, और बिकॉज यहाँ पे डी का वैल्यू आपके पास कितना था? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? डी आपका 4 था, तो 5 - 4 कितना आया? 1, यानी सिर्फ 1 डे डिले हुआ। दैट मीन्स अगर बोलूंगा इफ n इज ग्रेटर देन डी, तो वैसे कंडीशन में आप ऐसा बोल पाओगे, राइट, क्रिटिकल पाथ विल चेंज। पहले तो बोल पाऊंगा CP विल चेंज, CP विल चेंज, CP आपका चेंज हो जाएगा, क्रिटिकल पाथ चेंज हो जाएगा और नया क्रिटिकल पाथ बन जाएगा आपके पास, दैट इज न्यू क्रिटिकल पाथ, नया। और कौन सा क्रिटिकल पाथ बनेगा? जिस एक्टिविटी पे आप डिले कर रहे हैं ना, वो एक्टिविटी कंटेन करता हुआ एक नया क्रिटिकल पाथ आपके पास आ जाएगा। दैट मीन्स ऊपर वाला पाथ जो होगा आपके पास, आप देखेंगे ऊपर वाला पाथ जो है ये बन जाएगा क्रिटिकल, और नीचे वाला पाथ अब नॉन क्रिटिकल। इसको हटाना पड़ेगा मेरे को, ऐसे हटाना पड़ेगा इसको, अब ये आ जाएगा आपके पास नॉन क्रिटिकल हो जाएगा। तो आप देखेंगे नया क्रिटिकल पाथ आ गया है, पुराना वाला हट गया, एग्जिस्ट नहीं करेगा क्रिटिकल पाथ आपके पास। तो पहला तो CP विल चेंज, दूसरा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना हो जाएगा? एंड प्रोजेक्ट विल डिले बाई, एंड प्रोजेक्ट विल डिले बाई, एंड प्रोजेक्ट will delay by, project will delay by how many number of days? by n minus d days, by n minus d days। और आपको जो प्रोजेक्ट है ना वो n minus d days से डिले हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे n पे 5 दिन से डिले किया था, लेकिन d का वैल्यू ऑलरेडी 4 दिया हुआ है, तो कितना हुआ? n minus d कितना हो गया? 1 डे हो गया। तो आप देखेंगे एक दिन से आपको प्रोजेक्ट क्या हो गया? डिले हो गया। मान लीजिए आप अगर और डिले करते हैं, सपोज करिए अगर आप 9 डेज में नहीं करके अगर आप इसको 10 डेज में करें, जिस काम को, जिस एक्टिविटी को आपको 4 डेज में करना था, उसको अगर मान लीजिए आप अगर 10 डेज में करते हैं, सपोज करिए इसको अगर आप 10 डेज में करेंगे, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? वैसे कंडीशन में आपने कितना डिले किया? 10 - 4, आपने 6 डेज से डिले किया, आपने 6 डेज से डिले किया, लेकिन टोटल प्रोजेक्ट कितना डिले हो जाएगा? तो ये 14 के बदले कितना आ जाएगा? 15 डेज आ जाएगा। इसका मतलब आप देखेंगे 15 - 13 2 डेज डिले हुआ, बिकॉज वी हैव n - d, n का वैल्यू 6 है, क्योंकि 6 दिन से आपने डिले किया, और d का वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए d का वैल्यू कितना बताना? 4 है, तो 6 - 4 कितना हो? 2 डेज से डिले हो गया। तो वो स्टेटमेंट आपका वैलिड हो जाएगा जो मैंने लिखा है। तो आप ध्यान देंगे। तो आपके लिए नोट पॉइंट, मैं आपको ना समझाने के लिए इतना सारे एग्जाम्पल देता हूँ, आपको बताने के लिए। ऐसा नहीं करता हूँ कि डायरेक्ट मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि ठीक है मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिले, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अर्लीनेस, पढ़ाना को स्टार्ट किया और पहले स्टार्ट किया व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिले स्टार्ट किया। जैसे मैं स्टार्ट किया व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिले, अब इफेक्ट ऑफ डिले स्टार्ट किया, तो मैं ऐसा नहीं कि सीधा पहला वाला स्टेटमेंट लिख दिया कि इफेक्ट ऑफ डिले फॉर द क्रिटिकल एक्टिविटी, ये स्टेटमेंट ऐसे लिख के आपको दे दिया, ठीक है। फिर दूसरा स्टेटमेंट लिख दिया और दूसरे के ना अलग अलग 3 कंडीशन दे दिया। फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, अगर मान लीजिए अगर मैं ये स्टेटमेंट अगर 4 स्टेटमेंट मुझे लिखना है, 5 स्टेटमेंट लिखना है, अगर ये 4 या 5 स्टेटमेंट के फॉर्म में अगर मैं बोर्ड पे अगर लिख भी दूं आपको अगर पढ़ाने के लिए, अगर मान लीजिए आप नहीं समझ पाएंगे, अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पाएंगे आप, क्योंकि आप ना चीज़ों को ना समझ नहीं पाएंगे। बिकॉज ये सब्जेक्ट ऐसा है ना, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ऐसा नहीं कि एकदम फॉर्मूला है कि मैं आपको फॉर्मूला बता दूँ। आप देखेंगे जैसे पहला लेक्चर देखें, आप सेकंड लेक्चर देखें, थर्ड लेक्चर देखें, इतने सारे लेक्चर को देखिए, इतने सारे क्वेश्चन को आप देखें, तो ऐसा नहीं है कि एकदम फॉर्मूला बेस्ड है कि मैं आपको ना बता दूँ ये फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है, ऐसा होता है। आप देखेंगे जब मैं पढ़ाता हूँ तो रियल लाइफ से कनेक्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ। आप जितने ज़्यादा अच्छे से समझेंगे ना, उतना आपका अंडरस्टैंडिंग बनेगा क्वेश्चन सॉल्व करने का, आप उतने ही आराम से क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे, ग्रिप अच्छा बन जाएगा आप सर। तो इसलिए मैंने इन सारे स्टेटमेंट को डायरेक्ट नहीं लिख के आपको ना समझाया हूँ क्या होता है डी, क्या होता है एन। एन का मतलब नंबर ऑफ डेज, आप जितना डेज डिले करना चाहते हैं। डी क्या होता है, डिफरेंस बता दिया आपको उस पाथ में जिस पाथ को आप डिले कर रहे हैं और दूसरा लॉन्गेस्ट पाथ, दोनों में क्या डिफरेंस है, या फिर जो सेकंड लॉन्गेस्ट पाथ है और लॉन्गेस्ट पाथ में क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात कर लिए, डी आ गया। इसलिए मैंने तीनों स्टेटमेंट को कितने अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ एकदम रियल लाइफ एग्जांपल टाइप का, ठीक है, एकदम आपको बता के एक एक सिंगल पॉइंट चेंज करके बता के बताया हूँ, ताकि आप अपने स्टेटमेंट को आप भूलेंगे नहीं, तीनों स्टेटमेंट को याद रखेंगे। सो प्लीज रिमेंबर ऑल दिस स्टेटमेंट, राइट। तो पहले वाले को भी याद रखिए, इफेक्ट और डिले फॉर द क्रिटिकल। तो क्रिटिकल आएगा तो उसके लिए इसके बारे में सोचना है सिर्फ। तो क्रिटिकल में अगर आप n नंबर ऑफ डे से डिले करेंगे तो डेफिनेटली आपका सेम नंबर ऑफ डिले हो जाएगा और क्रिटिकल पाथ जो सेम रहेगा। लेकिन अगर आप नॉन क्रिटिकल को डिले करते हैं, वैसे कंडीशन में आपको सोचना पड़ेगा। वैसे कंडीशन में क्या सोचना पड़ेगा, ये 3 कंडीशन, जो आप डिले कर रहे हैं क्या वो डी से छोटा है, जो आप डिले कर रहे हैं क्या वो डी के बराबर है, या फिर जो नंबर ऑफ डेज आप डिले कर रहे हैं क्या वो डी से बड़ा है यानी लार्जर है। तो वैसे कंडीशन में तीनों कंडीशन में अलग अलग बता दिया हूँ। और टोटल जो इफेक्ट मैं बताता हूँ ना, 2 चीज़ के ऊपर इफेक्ट बता रहा हूँ। जैसे स्टार्टिंग में आपसे मैं बात किया था इफेक्ट ऑफ डिले, तो ये इफेक्ट किसके ऊपर इफेक्ट देख रहा हूँ,
किसके ऊपर इफेक्ट देख रहा हूँ, तो इफेक्ट देख रहा हूँ क्रिटिकल पाथ के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, साथ ही साथ प्रोजेक्ट ड्यूरेशन के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। इन दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर आप डिले करते हैं क्रिटिकल एक्टिविटी पे तो इन दोनों पे क्या इफेक्ट आएगा, अगर आप डिले करते हैं नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी पे तो इन दोनों पे क्या इफेक्ट आएगा, इसके बारे में बात किया। तो आप देखेंगे मैं आपसे बात करने वाला था इफेक्ट ऑफ डिले एंड अर्लीनेस, दैट इज क्रैशिंग जिसको बोला जाता है। तो आप देखेंगे मैंने एक के बारे में डिस्कस कर लिया, यानी डिले के बारे में फुल्ली, डिले के बारे में पूरा आपसे डिस्कस कर लिया, जितना भी केसेस पॉसिबल था, चाहे वो क्रिटिकल एक्टिविटी के लिए हो चाहे वो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी के लिए हो, पूरा एकदम 100% में डिस्कस कर चुका हूँ। अब मैं जो डिस्कस करूँगा ना सेकंड पार्ट, अब इसका सेकंड वाला पार्ट आ जाएगा इसी वीडियो में। अब मैं ना इफेक्ट ऑफ अर्लीनेस के बारे में बात करूँगा। तब देखेंगे पहला जो था, अब देखेंगे जो पहला था मेरे पास वो था इफेक्ट ऑफ डिले, जिसको मैं पूरा बात कर लिया हूँ। अब मैं जो बात करूँगा ना इफेक्ट ऑफ अर्लीनेस और इफेक्ट ऑफ क्रैश के बारे में बात करूँगा। एकदम सेम तरीके से बात करूँगा, सेम एग्जाम्पल लूँगा, सेम एक्सप्लेन करूंगा आपको, सेम तरीके से समझाऊंगा आपको और बताऊंगा, इसी टाइप से कंडीशन बताऊंगा कि क्रिटिकल एक्टिविटी पे अगर अर्लीनेस करते हैं, अर्लीनेस मतलब अभी फिलहाल पहले वाले केस में क्या बता रहा था, आप अगर लेट काम करेंगे, जिसको 4 दिन में करना उसको आप लेट करेंगे, 5 दिन में करेंगे तो क्या असर पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, क्या इफेक्ट आएगा उसका। लेकिन अब ना अर्लीनेस में उल्टा बताऊंगा, जिसको 4 दिन में करना है अगर उसको आप 3 दिन में कर दिए तो क्या इफेक्ट आएगा, वैसे बात करूंगा आपसे, ठीक है। तो इस टाइप से कंडीशन सेम टू सेम बात करूंगा। लेकिन आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ से याद रखना है ना, जितने भी नोट पॉइंट्स आपको लिखवाया हूँ उतने को आपको याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आप एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना तो आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे, आराम से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, मैं अभी थोड़ी देर पहले जो पढ़ा रहा था इफेक्ट ऑफ डिले, जो आपको पढ़ा रहा था ना, उसमें एक चीज़ मैंने सिंबल का मिस्टेक कर दिया, एकदम माइनर मिस्टेक किया हूँ, उसके बारे में आपको समझाना चाहूँगा। जो मैं आपको डी बता रहा था ना, जो डी में आपको लिख के दिया था डिफरेंस वगैरह के बारे में बात किया था, उसको ना डी को वैसा मत समझिएगा, डी यहाँ ना टोटल फ्लोट समझिएगा। डी का मतलब ना उसको बस कोई नहीं, बाकी सब चीज़ वैसा ही है, डी जो होगा ना उसको ना टोटल फ्लोट समझना है। व्हाट इज द टोटल फ्लोट फॉर द नेटवर्क, नेटवर्क के लिए टोटल फ्लोट यानी जिस एक्टिविटी पे आप देखेंगे, जिस एक्टिविटी पे अगर मान लीजिए मैं सी वाली एक्टिविटी पे डिले कर रहा था तो उस वाली एक्टिविटी के लिए डी जो आएगा उसके हिसाब से देखना है, किसी लॉन्गेस्ट या सेकंड लॉन्गेस्ट पाथ को नहीं देखना है आपको, ठीक है। मैं नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया था, इससे अच्छा मैं कि ना जो मैं आपको पढ़ाए वो ऑलरेडी उससे रिलेट करूँ, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये 4 जो है, ये जो आपके पास 4 जो है जिस पे आप डिले कर रहे हैं, 4 को 5 डेज में कर रहे हैं, 6 डेज में कर रहे हैं, 7 डेज में कर रहे हैं ना, तो जिस एक्टिविटी को आप डिले कर रहे हैं उस एक्टिविटी का जो टोटल फ्लोट होगा ना उसको मैं डी बोल रहा हूँ। तो ध्यान दीजिए बस यही छोटा सा एक डिफरेंस में लाया हूँ यहाँ पे, और कोई डिफरेंस नहीं लाया हूँ, उसको यहाँ पे डी बोलेंगे। तो डी जो मैं आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था व्हाट इज डी, डी को वैसा मत समझिए, यहाँ पे आप डी को टोटल फ्लोट समझेंगे, यानी टोटल फ्लोट मतलब उसको कितना अलाउड है, कितना डेज डिले, उसको टोटल डिले, बिकॉज व्हाट इज टोटल फ्लोट, टोटल डिले अलाउड, उसको कितना टोटल या कितना रिलैक्स अलाउड है वो आएगा, आपका डी आ जाएगा। तो डी जो था ना उसको टोटल फ्लोट मान के चलेगा उसको, ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको थोड़े पहले बताया ना, नया वर्ड इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ मैं, राइट, बिकॉज हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर मैं नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर दूंगा तो, ठीक है। बिकॉज ठीक है मैं तो चलिए ठीक है, अगर एक फैकल्टी हूँ तो मैं किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सोच सकता हूँ, बेसिक आइडिया है, किसी भी तरीके से बोल सकता हूँ, बट मैं जब पढ़ाया, अभी आपको पढ़ाया, जब पढ़ाने के बाद में फिर थोड़ा भी सोचा एक बार, तो मुझे ऐसा लगा कि राइट, बिकॉज ये आप देखेंगे ऐसा लाइव क्लासेस नहीं है कि मैंने एक बार बोल दिया और क्लास आज ओवर हो गई तो दैट मीन्स ओवर हो गया, अदरवाइज मुझे कल आके आपको लाइव क्लास में बोलना पड़ता कि इस टाइप का हो गया है लास्ट वाले क्लास में, तो हम लोग ना नए सिंबल को यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग जो पुराना सिंबल पढ़े वैसा। तो जैसे ही मैं वीडियो को स्टॉप किया सेकंड वाला पार्ट रिकॉर्ड करने के लिए, तो मैं थोड़ा सा सोचा बोर्ड को देखने के बाद कि मैंने नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया, नया टाइप्स इंट्रोड्यूस कर दिया, मुझे वैसे इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए था, जब पुराना ऑलरेडी पढ़ा हुआ ना उससे रिलेट कर लो तो और आसान हो जाएगा करके। इसलिए आप ध्यान देंगे, जो मैं डी लिख के दिया था ना, डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट पाथ, सेकंड लॉन्गेस्ट पाथ या फिर ये वो, उसको नहीं देखना है। डी का मतलब हो जाएगा द वैल्यू ऑफ टोटल फ्लोट फॉर दैट एक्टिविटी, जिस एक्टिविटी पे आप डिले कर रहे हैं उस एक्टिविटी के लिए टोटल फ्लोट कितना होगा वो आपका डी का वैल्यू होगा। तो ठीक है, तो ये वाला डी का वैल्यू कंसीडर करिएगा, कुछ और कंसीडर मत करिएगा। फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, डी का मतलब होगा टोटल फ्लोट, किस एक्टिविटी का टोटल फ्लोट, उस एक्टिविटी का टोटल फ्लोट जिस एक्टिविटी पे आप डिले कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बाकी सब चीज सेम होगा, सेम स्टेटमेंट, एवरीथिंग विल रिमेन सेम, बाकी सब चीज आपका सेम होगा, कहीं पे कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड वाला, इफेक्ट ऑफ अर्लीनेस को स्टार्ट करते हैं। अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ इफेक्ट ऑफ अर्लीनेस और क्रैश के बारे में बात करूंगा। यानी अगर आप किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को अगर आप जल्दी कर लेते हैं, यानी जितना टाइम डिसाइडेड उससे पहले अगर आप कर लेते हैं, बाई 1 डे, बाई 2 डे, बाई 3 डे, बाई 4 डे और 5 डे या किसी भी नंबर ऑफ डे से, वैसे कंडीशन में आपका क्या क्रिटिकल पाथ पे इफेक्ट आने वाला है, साथ ही साथ उस पूरे प्रोजेक्ट ड्यूरेशन पे क्या इफेक्ट आने वाला है उसके बारे में आपसे बात करूंगा, ठीक है। सेम एग्जांपल ले लेता हूँ, देखिए सेम यहाँ पे नेटवर्क बना लेता हूँ जैसे मैं आपको समझाया था उसी हिसाब से, राइट। यहाँ पे नोड नंबर 1 ले लिया और सपोज करिए नोड नंबर यहाँ पे आपके पास 2 आ गया है, साथ ही साथ नोड नंबर 3, नोड नंबर 4,
और नोड नंबर 5। और एक्टिविटी यहाँ पे सेम नेम लिखता हूँ, एक्टिविटी ए, एक्टिविटी बी, एक्टिविटी सी, एक्टिविटी डी, एक्टिविटी ई ले लेता हूँ। सेम ड्यूरेशन 2 days, 3 days, 4 days, 5 days एज वेल एज 6 days। इनिशियली आप देखेंगे यही वाला आपका क्रिटिकल पाथ बनेगा, जैसा बढ़ाया था ऐसे एग्जैक्टली लास्ट वाले केस के हिसाब से ये आ जाएगा आपके पास, क्रिटिकल पाथ आ जाएगा, राइट। और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो आएगा, द वैल्यू ऑफ ई ऑन द लास्ट नोड दैट इज इक्वल टू 13 days। अभी भी आएगा आपके पास 13 days आएगा। यहाँ तक तो मैं एकदम सेम टू सेम बताया। अब बात करूँगा इफेक्ट ऑफ क्रैश के बारे में बात करूँगा। पहला केस इसमें रहेगा, पहला रहेगा इफेक्ट ऑफ अर्लीनेस फॉर नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी, फॉर नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी। अगर आप नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी को अगर आप जल्दी कर लेते हैं तो उससे क्या इफेक्ट आने वाला है उसके बारे में बात करूँगा, ठीक। देखिए अब नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी कौन सा आपके पास, देखिए यहाँ पे तो आपके पास जो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी है, ये दोनों नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी है, बी वाला या फिर सी वाला, ये दोनों आपके लिए नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी है। तो अगर दोनों अगर आपके लिए नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी, वैसे कंडीशन में क्या होगा, अगर मान लीजिए इसको मैं जल्दी भी कर लूँ, जो 4 days का अगर उसको मैं अगर 3 days में कर लूँ, 1 day अगर जल्दी कर लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। भाई क्यों फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने आपसे एक बात भी किया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था ना, आप देखेंगे मेरा सेकंड वाला जो लेक्चर देखेंगे, राइट। सेकंड वाला अगर आप लेक्चर देखते हैं तो सेकंड लेक्चर में आप ऐसा फाइंड आउट करेंगे, राइट, कि सेकंड वाला लेक्चर मतलब जो थ्योरी वाला सेकंड वाला लेक्चर है, हो सकता है फर्स्ट वाले के बाद कोई क्वेश्चन आ जाए, या सेकंड वाला लेक्चर आप देखेंगे तो आपको कुछ देखने को मिलेगा। मैं जब आपको पढ़ा रहा था अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम पढ़ा रहा था, राइट, अर्लीस्ट फिनिश टाइम पढ़ा रहा था, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम पढ़ा रहा था और लेटेस्ट फिनिश टाइम पढ़ा रहा था, या फिर आप देखेंगे जब मैं आपको ना फॉरवर्ड और बैकवर्ड पढ़ा रहा था, इन सभी टाइम पहले फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को थोड़ा फोकस करेंगे, तो मैं आपको बताया था फॉरवर्ड पास के बारे में बताया था। फॉरवर्ड पास के बारे में क्या बताया था, देखिए अगर मान लीजिए आपके पास 2 या 3 साइड से अगर मान लीजिए मर्ज होता है 2 या 3 साइड से, और ये भी कहीं से मान लीजिए आ रहा है इस टाइप से किसी पर्टिकुलर नोड से अगर आता है, तो वैसे कंडीशन में जो हाईएस्ट वाला होगा, मान लीजिए यहाँ पे सपोज आपके पास ई का वैल्यू, सपोज करिए आपके पास ई का वैल्यू समथिंग है 5 है, यहाँ पे 6 है, ई का वैल्यू 7 है, फिर नंबर ऑफ डेज यहाँ पे मान लीजिए 2 है, 3 है और 5 है, इस टाइप से। तो तीनों से जो आएगा 5 + 2 7, 6 + 3 9 और 5 + 7 + 5 12, तीनों से जो हाईएस्ट वैल्यू आएगा, मान लीजिए आ गया 7 आ गया, 9 आ गया, 12 आ गया, तो इन तीनों में जो हाईएस्ट वैल्यू ई का जो हाईएस्ट वैल्यू होगा आपको ना 12 को लेना पड़ेगा। आप क्योंकि फॉरवर्ड पास मेथड के बारे में अगर मैं आपसे बात करूंगा, पहले ही आपको समझा चुका हूं कि फॉरवर्ड पास मेथड जो होगा, फर्स्ट वाले लेक्चर में आपको समझाया हूं, राइट, फर्स्ट वाले लेक्चर में समझाया हूं कि जो फॉरवर्ड पास फॉरवर्ड फर्स्ट और सेकंड में समझाया, दोनों लेक्चर में यूज किया इसको, कि फॉरवर्ड पास मेथड जो होता है उसमें जो सबसे लार्जेस्ट वाला होता है उसको आप लेते हैं। इसका मतलब एग्जांपल भी आपको दिया था, सपोज करिए अगर मान लीजिए अगर आप यहाँ से एग्जांपल क्या दिया था आपको, मेरे ख्याल से याद होगा आपको, एक साइड से मान लीजिए आपका पेन का मान लीजिए मेन बॉडी और कैप बन के आ रहा है, दूसरे साइड से रिफिल और स्टिकर बन के आ रहा है, और मैं इस वाले पॉइंट पे प्रोजेक्ट के एंड वाले पॉइंट पे बैठा हुआ हूँ, असेंबली करके पैक करूंगा बस उसको और डिलीवर कर दूंगा मार्केट में। तो इस वाले मान लीजिए एक्टिविटी को साइलेंट रख लेते हैं। मान लीजिए मेरा तो प्रोजेक्ट कंपनी का प्रोजेक्ट यहीं कंप्लीट हो गया, अब असेंबली और पैकिंग कोई और करने वाला है, तो कंपनी का प्रोजेक्ट तो यहाँ कंप्लीट हो गया, लेकिन उसके बाद जो करेगा वो क्या सोचेगा। अगर मान लीजिए यहाँ से अगर सपोज करिए अगर 9 days में आपका ना मेन बॉडी कैप बन के आ गया और यहाँ से 12 days में बन के आ गया, यहाँ से मान लीजिए 12 days में आपका बन के आ रहा है, स्टिकर रिफिल वगैरह बन के आ रहा है, वैसे कंडीशन में यहाँ पे जो पर्सन बैठा हुआ है अपना काम करने के लिए, असेंबल करेगा उसको, पैकिंग करेगा, मार्केट में डिस्पैच करेगा, वो क्या करेगा, 9 days में कर देगा क्या, बोलेगा मेरे पास तो एक साइड से आ गया है कैप, मेन बॉडी आ गया है और कैप आ गया है, तो मैं असेंबल कर दूं उसको, नहीं कर पाऊंगा, पैकिंग कर दूं क्या, नहीं कर पाऊंगा। वो वेट करेगा वहाँ पे 12 days, 3 दिन और वेट करेगा वहाँ पे, 12 days में जब वो कंप्लीट हो जाएगा ना उसके बाद ही उसको असेंबल करेगा, पैक करेगा और डिस्पैच करेगा। इसका मतलब क्या है ना कि अगर मान लीजिए अगर आप जल्दी कर भी देते हो तो क्या फ़र्क पड़ना, आपका प्रोजेक्ट थोड़ा ना कंप्लीट हो जाएगा जल्दी। 2 days + 3 days, 5 days, 5 + 3 8 days, तो आपको क्या लगता है 8 दिन में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? बिकॉज ये 2 + 5 + 6 जो है ना 13 days में होगा, उसके पहले हो ही नहीं सकता। जस्ट लाइक दैट एग्जाम्पल ओनली, उस एग्जाम्पल के हिसाब से अगर आप एक साइड से अगर आप जल्दी कर भी देते हैं, इसका मतलब सपोज करें पैरेलल में आप घर बनाना स्टार्ट करते हैं, इंटीरियर वर्क और साथ ही साथ एक्सटीरियर वर्क दोनों स्टार्ट कर देते हैं। पैरेलल वर्क है ना, क्या फ़र्क पड़ता है, घर के अंदर में काम चल रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है घर के बाहर में काम चल रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, बिकॉज घर के अंदर का काम घर के बाहर का काम दोनों अलग अलग काम है। पैरेलल में आप कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि घर में अगर मान लीजिए अगर मैं इंटीरियर वर्क कर रहा हूँ, वुड वर्क्स कर रहा हूँ, राइट, घर को अगर मैं इंटीरियर डिज़ाइन कर रहा हूँ, डेकोरेशन कर रहा हूँ, मान लीजिए दैट इज़ अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग ओनली। आप अगर घर को अगर बिल्ड कर रहे हैं, बना रहे हैं किसी भी होम को, तो वो सब भी पार्ट है, इंटीरियर भी एक डिज़ाइन पार्ट है। आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, इंटीरियर को डिज़ाइन कर रहे हैं, लुक्स दे रहे हैं अच्छा घर को, वैसे कंडीशन में क्या फ़र्क पड़ता है। आप गार्डन में भी बाहर आप क्या कर रहे हैं, एक्सटीरियर वर्क कर रहे हैं आप, तो दोनों पैरेलल में चल रहा है काम। लेकिन मान लीजिए अगर इंटीरियर वर्क जो है सपोज करिए अगर 1 month में कंप्लीट हो गया, लेकिन आपको जो बाहर का वर्क एक्सटीरियर वर्क जो है वो कंप्लीट नहीं हो, 2 months में कंप्लीट हुआ, तो आप क्या बोलोगे,
घर के अंदर 1 महीने में काम हो गया, घर के बाहर 2 महीने लगेगा काम होने में। आप क्या बोलोगे मेरा प्रोजेक्ट जो है 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगा? नहीं, आपको बोलना पड़ेगा मेरा प्रोजेक्ट जो है ना 2 महीने लगेंगे कंप्लीट करने में। क्यों? जो लार्जेस्ट वाला टाइम होता है ना उसी में आपका प्रोजेक्ट कंप्लीशन माना जाएगा। ऐसा नहीं आप कस्टमर को थोड़ा बोल देंगे कि सर देखिए इंटीरियर का वर्क तो पूरा कर दिया हूँ, घर में रहना चालू कर दीजिए आप। तो सर आप घर में रहिए, बाहर का काम तो मैं करते रहूंगा ना, बाहर आके गार्डन बनाता रहूंगा आपका। बिल्कुल आप ऐसा नहीं बोल सकते उसको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है ना, आपका जो लार्जेस्ट वाला जो टाइम होता है, अगर पैरेलल काम चल रहा है तो पैरेलल में जो लार्जेस्ट वाला होता है उसको आपको कंसिडर करना पड़ता है, उसको आपको मानना पड़ता है ऐसे प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, ठीक है। इसका मतलब एकदम रियल लाइफ एग्जांपल आपको देके बताया हूँ कि घर का काम अगर मान लीजिए कंप्लीट हो भी गया ना अंदर का काम, तो भी आप कस्टमर को डिलीवरी नहीं कर सकते हैं। आप थोड़ा कस्टमर को बोल देंगे सर आप अपना घर लीजिए और रहना चालू करिए। कस्टमर आएगा, बाहर आएगा, घर के अंदर भी नहीं घुसेगा, बाहर आएगा देखेगा, बोलेगा काम तो इनकम्प्लीट है, आप मेरे को कैसे बोल दिया आपका घर कंप्लीट हो गया है? तो आप क्या बोलेंगे? अच्छा पूरा कंप्लीट करके देना है। तो पूरा कंप्लीट कर देना इसका मतलब क्या है? अंदर काम तो पूरा कंप्लीट है ना, जब तक बाहर का भी नहीं हो जाएगा तब तक आप उसको दे नहीं सकते हैं। दैट मीन्स जब आपका काम अगर पैरेलल में हो, वर्क आपका एक्टिविटी अगर पैरेलल में हो ना, तो जो लार्जेस्ट वाला जो टाइम होता है ना उसको आपको कंसिडर करना पड़ता है एज ए कंप्लीशन के लिए। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे उसी चीज़ को मैंने फॉरवर्ड पास मेथड में समझाने की कोशिश किया था। आप देखेंगे बहुत पहले आपको पढ़ा दिया हूँ, स्टार्टिंग के लेक्चर्स में आपको पढ़ाया था, उस चीज़ को अभी एग्जाम्पल देके भी आपको बताया हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए कैसे कंक्लूड करूँगा। अगर मुझे कंक्लूड करना है तो मैंने इफेक्ट ऑफ अर्लीनेस के बारे में आपसे बात कर रहा था, ठीक है। देखिए इफेक्ट ऑफ अर्लीनेस, तो मान लीजिए आप ऐसा होता है कि अगर आप एक दिन पहले कर भी लेते हैं उसको, जो एक्टिविटी सी है, आप देखेंगे एक्टिविटी सी जो है जो आपका 4 डेज में होना था, अगर मान लीजिए उसको आपने एक दिन जल्दी कर लिया, 3 डेज में कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ना उससे, कोई प्रोजेक्ट उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट विल रिमेन ओनली 13। ये अभी भी 13 ही रहेगा, बिकॉज ये 2 + 3 5, 5 + 3 8, कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे वाला अभी भी कितना है बताना, 13 डेज में। जो पैरेलल वाला जो लॉन्गेस्ट होगा उसी को आप क्रिटिकल पाथ मानेंगे, और वही आपका उसी का लेंथ जो होता है उसी को बोलते हैं प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। सो व्हाट इज प्रोजेक्ट ड्यूरेशन? लेंथ ऑफ द क्रिटिकल पाथ। तो जो लॉन्गेस्ट है वो अभी भी लॉन्गेस्ट रहेगा, और साथ ही साथ आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है वो भी सेम होगा। इसका मतलब अगर इस केस में बोलूँ फॉर नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी, राइट, इफ वी crash any activity by n number of days, अगर आप n नंबर डेज से क्रैश करते हैं यानी रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं, 2 दिन कम कर दिए, 3 दिन कम कर दिए, अगर आप ऐसा कम कर रहे हैं किसी एक्टिविटी में, और वो एक्टिविटी अगर आपका नॉन क्रिटिकल है, ध्यान दीजिएगा, नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी अगर आपका है, वैसे कंडीशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब क्या है, आपका जो क्रिटिकल पाथ है, क्रिटिकल पाथ जो है वो भी सेम रह जाएगा जो पहले था इनिशियल, और आपका जो प्रोजेक्ट का जो ड्यूरेशन है, पीडी जो है प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, वो भी कैसा रह जाएगा, सेम हो जाएगा। दोनों में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल देके बताया। नाउ अब बात करेंगे सेकंड, फर्स्ट हो गया अर्लीनेस वाला, अब सेकंड अर्लीनेस वाले बात करेंगे। सेकंड हो जाएगा, राइट, सेकंड हो जाएगा फॉर क्रिटिकल एक्टिविटी। अब अगर मान लीजिए आप अगर क्रिटिकल एक्टिविटी को अगर आप जल्दी करते हैं, ध्यान दीजिए, अगर आप क्रिटिकल एक्टिविटी को अगर आप जल्दी करेंगे तब कैसा होगा उसके बारे में बात करूंगा। अगर आप मान लीजिए क्रिटिकल एक्टिविटी को अगर आप जल्दी करते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या इफेक्ट आएगा, देखिए क्रिटिकल करूंगा, नॉन क्रिटिकल को हटा दे रहा हूँ, तो यहाँ से इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से इसको हटा देता हूँ, और अगर आप इसको जल्दी कर लेते हैं तो कैसा आएगा उसके बारे में बात करेंगे। देखिए हाउ, समझने की कोशिश करते हैं। तो क्रिटिकल को जल्दी करेंगे आप, तो मान लीजिए ये क्रिटिकल है, क्रिटिकल जो 6 डेज में होने वाला था, मान लीजिए उसको आप कर लेते हैं सपोज 1 डे, 5 डेज में कर लेते हैं, एक दिन जल्दी आपने कर लिया, ठीक। तो अब कितना हो जाएगा, देखिए प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, तो ये देखिए ये हो जाएगा 2 + 5 7, 7 + 5 जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 12 डेज हो जाएगा। आप देख सकते हैं 1 डे, अगर आपने 1 डे से रिड्यूस किया है तो ये भी आपका 1 डे से रिड्यूस हो जाएगा। 5 को अगर मान लीजिए आप अगर 4 कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, अगर आप इसको 3 कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, इसको अगर आप 4 कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। लेकिन इसको अगर मान लीजिए 4 नहीं 2 रिड्यूस करें 2, लेकिन इसको अगर आप 1 कर लिए तो अब नहीं होगा, अब वो कितना रहेगा 9 ही रह जाएगा, लेकिन अब वो चेंज नहीं होगा भाई, बिकॉज आपने कितना डिले किया, आप कितना डिले किया, देखिए यहाँ तक किए तो आपके पास इतना ही रहेगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक आ गया 9 तक आ गया, लेकिन उसके बाद आप अगर उसको जल्दी कर लेते हैं और रिड्यूस करते हैं तो उसके बाद वो रिड्यूस नहीं हो रहा है। इसका मतलब किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा कि जो लॉन्गेस्ट पाथ है और जो सेकंड लॉन्गेस्ट पाथ है उस नेटवर्क का, उस पर डिपेंड करेगा, यानी डी पे डिपेंड करेगा। यहाँ मैं डी वाला कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ, राइट, डी वाला कॉन्सेप्ट जो होगा ये हो जाएगा, राइट, डिफरेंस ऑफ लॉन्गेस्ट एंड सेकंड लॉन्गेस्ट पाथ, डिफरेंस बिटवीन लॉन्गेस्ट
लॉन्गेस्ट एंड सेकेंड लॉन्गेस्ट पाथ, डिफरेंस बिटवीन लॉन्गेस्ट एंड सेकेंड लॉन्गेस्ट पाथ, राइट। देखिए पिछले वाले में समझा दिया था, क्लियर कर दिया था, उस पर डी नहीं ले रहा था, वो टोटल फ्लोट ले रहा था। यानी जिस एक्टिविटी पे, जिस नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी पे आप डिले कर रहे थे ना, उस नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी का टोटल फ्लोट क्या था उस पर डिपेंड करेगा, बट यहाँ पे डी पे डिपेंड करेगा। डिफरेंस बिटवीन लॉन्गेस्ट एंड सेकंड लॉन्गेस्ट पाथ के बारे में बात करूंगा। देखते कैलकुलेट करते हैं। लॉन्गेस्ट पाथ यहाँ लेंथ जो है इनिशियली कितना था बताना, 13 था, और जो सेकंड लॉन्गेस्ट पाथ है उसका लेंथ जो था इनिशियली कितना था, 9 था। तो डिफरेंस कितना आ रहा था बताना। हियर डी वॉज 9, डी वॉज 4। तो यहाँ पे इस वाले एग्जाम्पल के लिए, इस वाले क्वेश्चन जो मैंने एग्जाम्पल लिया उसके हिसाब से ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट और सेकंड लॉन्गेस्ट पाथ का लेंथ कितना है, डी का वैल्यू कितना आ रहा था बताना, 4 आ रहा था इस वाले एग्जाम्पल के हिसाब से। अब मान लीजिए आप डिले करते हैं, आप अगर अर्लीनेस जल्दी कर लेते हैं अगर आप क्रिटिकल एक्टिविटी को, उसमें 3 कंडीशन आएगा। पहला कंडीशन, पहला कंडीशन ऐसा होगा, देखिए फर्स्ट कंडीशन आपका ऐसा हो जाएगा कि राइट, फर्स्ट कंडीशन आपका ऐसा होगा कि अगर आपका डी, अगर आपका एन का वैल्यू, इफ राइट आप क्या कर रहे हैं, बाई एन नंबर ऑफ डेज, इफ वी क्रैश एनी एक्टिविटी बाई एन नंबर ऑफ डेज, एन नंबर डेज से अगर क्रैश करते हैं और वो एन का वैल्यू जो है, वो एन का वैल्यू डी से अगर मान लीजिए बड़ा हो जाता है, एन का वैल्यू डी से बड़ा हो जाता है, इफ एन इज ग्रेटर देन डी, मान लीजिए अगर आप 5 डेज, इफ एन इज ग्रेटर देन डी 5 डेज से करेंगे, तो वैसे कंडीशन आपको क्या दिख रहा है, आपने तो किया 5 डेज से, बिकॉज 6 - 1 5 होता है, आपने किया 5 डेज से, लेकिन आपका कितना यहाँ पे हो रहा है, देखिए ये 13 माइनस 9 कितना हो रहा है, 4 आ रहा है। तो वैसे कंडीशन में कितना हो जाएगा होता है ना, प्रोजेक्ट विल, तो वैसे कंडीशन बोलोगे राइट, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन पीडी विल रिड्यूस बाई n माइनस डी डेज। वो n माइनस यानी 4 दिन से ही कम हो रहा है, उससे ज़्यादा कम नहीं हो रहा। आप देखेंगे आपने तो 5 डेज से रिड्यूस किया है, बट आपका कितना हो रहा है बताना, आपको रिड्यूस जो हो रहा है उससे 4 डेज रिड्यूस हो रहा है। दूसरा कंडीशन, सपोज इफ n इज इक्वल टू डी, अगर n इक्वल टू डी हो जाता है तो उसी कंडीशन में क्या बोलेंगे बताना, सो पी डी विल रिड्यूस बाई n माइनस डी डेज, सॉरी नॉट n माइनस डी, पी डी विल रिड्यूस बाई राइट, PD will reduce by, अगर मान ली डी से ग्रेटर है, बाई डी डेज ओनली, यहाँ पे भी लिखेंगे बाई डी डेज ओनली, सिर्फ 4 दिन से होगा, उससे नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आप n को मान लीजिए डी से ग्रेटर ले रहे हैं, डी का वैल्यू यहाँ 4 है, n को आप ले रहे हैं 5 दिन से डिले किए, 5 दिन से जल्दी कर लिए, लेकिन फिर भी आपका काम 4 दिन ही जल्दी हुआ, यानी प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो हुआ 4 डेज से रिड्यूस हुआ। अगर इक्वल भी लेते हैं राइट, 4 डेज से अगर मान लीजिए अगर आप रिड्यूस किए इसको, तो भी कितना हो रहा है बताना, ये 4 डेज से रिड्यूस होने वाला है आपका। थर्ड कंडीशन के बारे में बात करेंगे। थर्ड कंडीशन, इफ राइट, इफ n इज लेस देन d, अगर n अगर लेस देन d है, n लेस देन d मतलब सपोज आप n का वैल्यू मान लीजिए n इक्वल टू सपोज 2 डेज, अगर 2 दिन जल्दी कर लेते हो तो क्या फर्क पड़ेगा, अगर आपने इसको अगर 2 दिन जल्दी कर लिया है तो पूरा प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, 2 दिन जल्दी हो जाएगा। सो प्रोजेक्ट विल बी राइट, तो वैसे कंडीशन में क्या हो सकते हैं, सो राइट, तो प्रोजेक्ट आपका जो है d डेज में ही हो जा रहा है, तो आप देखेंगे प्रोजेक्ट आपका जो है वो d डेज से क्रैश हो जा रहा है। साथ ही साथ आप ऐसा बोल सकते हैं, क्रिटिकल पाथ के बारे में क्या बोलेंगे बताना, राइट, वन मोर क्रिटिकल पाथ इन पैरेलल, वन मोर क्रिटिकल पाथ इन पैरेलल, एक और क्रिटिकल पाथ आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा आपके पास। यहाँ भी ऐसा बोलेंगे, प्रोजेक्ट विल बी रिड्यूस बाय डी डेज, और यहाँ भी को ऐसा बोलना पड़ेगा, वन मोर क्रिटिकल पाथ इन पैरेलल, वन मोर क्रिटिकल पाथ इन पैरेलल, एक और क्रिटिकल पाथ आ जाएगा पैरेलल में, 2 क्रिटिकल पाथ बन जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप रिड्यूस करेंगे, मान लीजिए अगर आप 4 डेज रिड्यूस किए तो 2 तक आ गया, तो ये हो जाएगा आपका 2 + 5 आ जाएगा, और 5 + 2 आ जाएगा, दैट इज राइट 2 + 5 7, 7 + 2 9, ऊपर भी 9, दोनों क्रिटिकल पाथ बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आप d से ज़्यादा या d के बराबर अगर आप रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं किसी एक्टिविटी को, पर्टिकुलर एक्टिविटी को, तो पूरे प्रोजेक्ट में 2 क्रिटिकल पाथ्स मिल जाते हैं, और साथ ही साथ रिडक्शन जो होता है प्रोजेक्ट ड्यूरेशन का वो ओनली बाई डी डेज हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए अगर इफ n इज लेस देन d, अगर आपका जो n है अगर आप 2 दिन से रिड्यूस करना चाहते हैं, सिर्फ 2 दिन से मतलब जो आपका 6 डेज का काम है उसको 2 दिन करेंगे, इसका मतलब क्या 4 डेज में करना पड़ेगा। सपोज करो आपने सिर्फ 4 डेज में कर लिया, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा देखिए, तो 4 डेज में आपने कर लिया है, तो 2 दिन से यहाँ रिडक्शन हुआ, 6 - 4 2 डेज, 2 दिन जल्दी कर लिए,
तो आपका प्रोजेक्ट भी 2 दिन कैसे हो गया, जल्दी हो गया। जो 13 डेज में होना था वो कितना हो गया होता है ना, 11 डेज में आपका हो गया है, 2 दिन आपका जल्दी हो गया है। तो वैसे कंडीशन में आप लिखेंगे राइट इफ n-1, तो वैसे कंडीशन में आप क्या लिख पाएंगे, देखिए इस वाले कंडीशन के लिए लिख रहा हूँ, नीचे जगह नहीं इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए इस वाले कंडीशन में इफ n इज राइट, इफ n इज लेस देन d, अगर लेस देन d है, वैसे कंडीशन में आप ऐसा बोल पाएंगे कि आपका जो प्रोजेक्ट, जो आपका जो क्रिटिकल पाथ है, क्रिटिकल पाथ जो है वो तो सेम रहने वाला है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है, बिकॉज क्रिटिकल पाथ इज लॉन्गेस्ट पाथ, स्टिल वो अभी भी लॉन्गेस्ट पाथ है। लेकिन अगर बात करेंगे जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन विल रिड्यूस बाई राइट, विल रिड्यूस बाई राइट, तो आपका जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हो जाएगा विल रिड्यूस बाई, कितने से रिड्यूस हो जाएगा, देखिए विल रिड्यूस बाई n डेज, ये n डेज से क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, विल रिड्यूस बाई n नंबर ऑफ डेज, n नंबर ऑफ डेज से क्या हो जाएगा, रिड्यूस जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, कितने दिन से आपका प्रोजेक्ट रिड्यूस होगा राइट, और कितने दिन से आपको प्रोजेक्ट रिड्यूस नहीं होगा, इसको ध्यान रखेंगे। जैसे इफेक्ट क्या क्रिटिकल एक्टिविटी के बारे में बात करूंगा, तो जब आप डिले करते हैं, तो जब डिले करेंगे क्रिटिकल एक्टिविटी पे ना, तो जितना डिले करेंगे पूरा प्रोजेक्ट उतना ही डिले हो जाएगा, जो इसके पीछे वाले में बात कर रहा था। ठीक, अब अर्लीनेस में क्या होता है, जब आप क्रिटिकल एक्टिविटी पे जब जल्दी करते हैं ना, तो जितना दिन जल्दी करेंगे कोई गारंटी नहीं कि उतने दिन जल्दी हो जाए, वो डिपेंड करेगा डी कितना है। अगर डी से कम है, अगर आपका एन जो है नंबर ऑफ अर्लीनेस, जो नंबर ऑफ डेज है ना, अगर वो डी से कम है तो जितना आप अर्ली कर लेंगे उतना प्रोजेक्ट आपका अर्ली हो जाएगा। लेकिन अगर वो डी से ज़्यादा है, मान लीजिए डी का वैल्यू 4 है, आप 5 दिन जल्दी कर लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, आपका प्रोजेक्ट जो है ना 4 दिन से ही कम होगा, 5 दिन कम नहीं होने वाला आपके पास। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो ये हो गया आपका इफेक्ट ऑफ अर्लीनेस एज वेल एज इफेक्ट ऑफ डिले, दोनों चीज़ों के बारे में एकदम बात किया हूँ राइट। हाँ, हालांकि मैं बीच में एक बार सिम्बॉल चेंज कर दिया था पहले वाले केस में, तो मैंने आपको उसको सुधारा भी, मैंने उसको बोला भी है राइट, कि आप ऐसा नहीं ऐसा होगा। मैं एक्चुअली नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया था, लॉन्गेस्ट ले लिया था, ऐसा कुछ नहीं है उसमें, मैंने आपको एकदम क्लैरिटी दे दिया, बता भी दिया है कि जहाँ जहाँ मैं डी लिखा था वहाँ पे आप टोटल फ्लोट रख लीजिए बस, वो भी उसका टोटल फ्लोट जिस एक्टिविटी पे आप क्या कर रहे थे बताना, जिस नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी पे आप डिले कर रहे थे उसका क्रिटिकल फ्लोट निकालना, उस एक्टिविटी का निकालना है आपको क्रिटिकल फ्लोट निकाल, बस बाकी सब सेम था, बाकी कुछ ऐसा नहीं था, नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया था इसलिए मैंने आपको बोला। बाकी सेकंड वाले में फिर से इस टाइप से ले लिया, तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे राइट। क्या होगा इसके बाद वाला जो आप लेक्चर देखेंगे, क्रैशिंग ऑफ नेटवर्क, इसके बाद वाला लेक्चर होगा, इसके बाद वाला जो टॉपिक आएगा, फिलहाल तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा इसके बेसिस पे, उसके बाद जब मैं क्रैशिंग ऑफ नेटवर्क आपसे जब बात करूंगा तब आप देखेंगे कि उस क्रैशिंग ऑफ नेटवर्क में ना मैं अर्लीनेस वाले के बारे में बात करूंगा, डिले के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन क्रैशिंग ऑफ नेटवर्क, क्रैश वर्ड आएगा ना, इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा, जो थ्योरी कंसेप्ट जो होगा ना, वो क्रैशिंग ऑफ नेटवर्क होगा। और क्रैशिंग ऑफ नेटवर्क में आप ध्यान देंगे कि मैंने पूरा क्रैशिंग के बारे में बात करूंगा। अर्लीनेस को ही क्रैशिंग बोलते हैं, जल्दी करना मतलब क्रैशिंग करना बोलते हैं। 2 दिन अर्लीनेस है, 2 दिन जल्दी हो गया, अर्ली हो गया, इसका मतलब राइट दिस एक्टिविटी इज क्रैश्ड बाई 2 डेज, बाई 2 डेज, 2 दिन से क्रैश किया गया, इसका मतलब 2 दिन कम हो गया उसका, 2 दिन जल्दी कर लिए इसका मतलब। ठीक है, इट इज दिस एक्टिविटी क्रैश्ड बाई 2 डेज, यानी इस एक्टिविटी को 2 दिन जल्दी कर लिया गया है, 2 दिन से उसको रिड्यूस कर दिया गया उसकी एक्टिविटी ड्यूरेशन, इसलिए उसको बोलते हैं क्रैशिंग बोलते हैं, या फिर उसको अर्लीनेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद वाला जो आपका लेक्चर रहेगा, कंसेप्ट लेक्चर जो हम लोग थ्योरी लेंगे इसके बाद, वो रहेगा क्रैशिंग ऑफ नेटवर्क रहेगा। तो उसमें पूरा ना मैं अर्लीनेस या फिर क्रैशिंग के बारे में बात करूंगा। हाँ, डिले के बारे में उस पर कोई भी बातचीत नहीं करूंगा। तो इसमें ना समझाने का मेरा काम था, तो मैं डिले वाले को भी समझाया, अर्लीनेस वाले को भी समझाया। लेकिन इसके अगला जो टॉपिक होगा, जो गेट एग्जाम में जिसके क्वेश्चन आते हैं स्पेशली, वो ना डिले के क्वेश्चन, डिले वाले क्वेश्चन फिलहाल मैं सॉल्व करूंगा जो आए हुए गेट एग्जाम में इस चंदे में। लेकिन क्रैशिंग ऑफ प्रोजेक्ट नेटवर्क अलग से एक टॉपिक है, तो उस टॉपिक के बारे में जब मैं आपसे बात करूंगा तो क्रैशिंग ऑफ प्रोजेक्ट नेटवर्क में क्रैश के बारे में बात करूंगा कि कैसे आप उसको जल्दी कर ले रहे हैं राइट, कैसे आप उसको जल्दी कर ले रहे हैं उसके बारे में बात करने वाला हूं। क्रैशिंग ऑफ प्रोजेक्ट नेटवर्क के बारे में बात करने वाला हूं, जहां पे प्रोजेक्ट के कॉस्ट के बारे में बात करूंगा, टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एज वेल एज टोटल टाइम फॉर द प्रोजेक्ट, इन टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन एज वेल एज टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, कितने टाइप के कॉस्ट होते हैं, कितने टाइप के टाइम होते हैं, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा, साथ ही साथ क्वेश्चन को भी सॉल्व करूंगा।